विलयन, विलयन किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, जिसका संगठन भिन्न भिन्न हो सकता है। विलयन में दो घटक होते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। सामान्यतया जो पदार्थ अधिक मात्रा या अधिक अनुपात में होता है उसे विलायक, और जो पदार्थ कम अनुपात में होता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे जल और नमक का विलयन, जल और नमक का विलयन। अब इसमें जल की मात्रा अधिक है, इसलिए जल विलायक है और नमक विलेय है। अब विलायक किसे कहते हैं? विलायक वह पदार्थ होता है जिसमें विलेय को घोला जाता है, और विलेय वह पदार्थ होता है जिसको विलायक में घोला जाता है। या हम ऐसा कहें कि जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसका अनुपात अधिक होता है वो विलायक होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है, अनुपात कम होता है, वो विलेय होता है। विद्यमान घटकों की संख्या के अनुसार विलयन द्विअंगी, त्रिअंगी या चतुर्अंगी हो सकते हैं। यानी कि विलयन में दो घटक, तीन घटक या चार घटक हो सकते हैं। अब विलयन के प्रकार की अगर हम बात करें कि विलयन के प्रकार, तो विलयन तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतया विलयन तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक संतृप्त विलयन, नंबर दो असंतृप्त विलयन, और नंबर तीन अति संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। जिस नमक के विलयन में और अधिक नमक न घुल सके उसे हम नमक का संतृप्त विलयन कहते हैं, और जिस विलयन में और नमक घुल जाता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। देखो, संतृप्त मतलब अगर आपने, जैसे आप खाना भरपेट खाना खाते हैं और भरपेट खाना खाने के बाद में मम्मी ने कहा कि ले एक आधी रोटी और खा ले, तो आप मम्मी को मना कर देते हैं, यानी कि आप संतृप्त हो गए हैं। तो जिस नमक के विलयन में और अधिक नमक न घुल सके वह संतृप्त विलयन, और जिस विलयन में और अधिक नमक घुल जाता है वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। वह अब अति संतृप्त की बात करें तो वह संतृप्त विलयन जिसमें घुल्य मात्रा या विलेय पदार्थ की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय पदार्थ की मात्रा से अधिक घुली हुई होती है, उसे अति संतृप्त विलयन कहा जाता है।